अभी जो इलेक्ट्रोल बॉन्ड का मामला निकला था उसमें हमें ये जानकर बेहद दुख हुआ कि मायावती जी को 1 रुपये का चंदा नहीं मिलता और उन पर आरोप लगते हैं कि टिकट पैसे देकर टिकट खरीदना, ये होना वो होना, ये सारी बातें नहीं बोली। मायावती जी ने ये बात कभी नहीं कही कि ईवीएम सही है। वो तो यहाँ तक क्लियर कर चुकी हैं कि 2007 से 12 तक जो मुझे जिताया गया था ये भी षड्यंत्र के तहत जिताया गया था ताकि मैं आवाज़ ना उठा सकूं। ईवीएम तो उनके पिताजी ही लेके आए हैं, कांग्रेस लेके आई। राजीव गांधी ने ही तो संसद में लाकर उसको जो बिल पास करवाया था 3 ब्राह्मणों से, अटल बिहारी वाजपेयी से और वो वामपंथी नेताओं से, और से तीनों के जो ब्राह्मण ही तो थे, सबने पास करवाया था। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। सर, जिस तरह ईवीएम को लेकर पूरे देश में यानी एक अफवाह उड़ा हुआ हवा उड़ा है कि ईवीएम हटाओ, लेकिन राजनेताएं तो कुछ यानी उभर कर नहीं आ रहे, तो इस पे आपका क्या राय है? नहीं, मेरी राय बस मैं इतना कहना चाहता हूँ, सबसे पहले तो हम जान लें कि ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ये जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है ना, ये आज की मनुस्मृति है। जिस मनुस्मृति को बाबा साहब अम्बेडकर ने 25 दिसंबर 1927 को जला दिया था, मनुस्मृति दहन किया था, आज उसको अपने दिमाग में भरकर ब्राह्मण जो मनुवादी ब्राह्मणवादी जो लोग हैं और जो ब्राह्मण हैं स्पेशली, वो जो मतलब जो यूरेशिया से आए विदेशी हैं, वो उन्होंने उसको जो है अपने दिमाग में रखकर इसके ऊपर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की और उसमें वो कामयाब भी हो गए। ठीक है ना। तो ईवीएम को हटा पाना इस दौर में, रही बात जो हमारी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, जितनी भी बहुजन पॉलिटिकल पार्टी हो या फिर जो भी सेकुलर पार्टी हो, जो भी हो, वो क्यों नहीं हटा पा रही हैं। मैं जहाँ तक समझता हूँ कि चूँकि एक बार सबको ब्राह्मणों ने चांस दे दिया, जैसे मायावती जी को 2007 से 12 तक जो है उनको चांस दे दिया गया, उसके अंदर क्या करे, हर सरकार में कुछ ऊंच नीच होता है, उस ऊंच नीच में जो भी छोटी मोटी गलतियां हैं उसको बड़ा करके पेश करेगा। क्योंकि ये जो मनुवादी या ब्राह्मणवादी लोग हैं, ये सत्ता से लेकर व्यवस्था तक हर जगह बैठे हुए हैं, है ना। तो वो उसको करने के बाद आपको कमज़ोर कर दिया। अखिलेश को एक बार जिता दिया, माया को जिता दिया और सबको जिता दिया एक बार। तो अब जब ये आवाज़ उठाते हैं कि भाई ईवीएम हटाओ, ईवीएम से आप पोलराइज कर रहे हो, तो ये अब कोई कुछ कर भी नहीं पा रहा। ऊपर से ये लोग जो अपनी ब्राह्मणवादी व्यवस्था है, जैसे प्रतिनिधित्व को ख़त्म करना, मैं आरक्षण नहीं बोल रहा हूँ, आरक्षण कोई चीज़ नहीं। आरक्षण अगर है तो कॉलेजियम सिस्टम है, आरक्षण अगर है तो वो EWS है, आरक्षण अगर है तो मंदिरों में आरक्षण है जो दान पेटी पर कब्जा करके बैठे हुए हैं, और आरक्षण अगर है तो ये जो पूरा अभी पता चला है कि 73% जो संपदा है, धन संपदा है, उस पर 1% लोगों का यानी ब्राह्मणों का कब्जा है ना। बाकी 27% जो है 99% लोगों के पास है। तो अपने में टांग खिंचाई करोगे तो हाँ। कब्जा नहीं करेंगे? नहीं, टांग खिंचाई किसी ने नहीं की। देखिए, टांग खींचते हो, नहीं आगे बढ़ेगी तो टांग खींचोगे। हाँ, बहुत अच्छी बात की। आज भी हमें बड़ा अफसोस हुआ जानकर, अभी जो इलेक्ट्रोल बॉन्ड का मामला निकला था उसमें हमें ये जानकर बेहद दुख हुआ कि मायावती जी को 1 रुपये का चंदा नहीं मिलता और उन पर आरोप लगते हैं कि टिकट पैसे देकर टिकट खरीदना, ये होना वो होना, ये सारी बातें होती हैं, है ना। लेकिन अभी हम मायावती जी से ये निवेदन करना चाहेंगे, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये निवेदन करना चाहूँगा, क्या वो अपने कैडर को, क्या अपने वो इसको ये नहीं कह सकती कि कम से कम ईवीएम के लिए, और जिस तरह से वो कहती हैं बीजेपी को, वो चैलेंज करती है कि ईवीएम हटा के आप करो, ये नहीं कह सकती कि चुनाव आयोग का हम घेराव करेंगे, है ना। फिर यानी ये समझ रहे हैं कि बहन जी यानी कि ईवीएम सही है ना? नहीं, बहन जी कभी नहीं बोली, मायावती जी ने ये बात कभी नहीं कही कि ईवीएम सही है। वो तो यहाँ तक क्लियर कर चुकी हैं कि 2007 से 12 तक जो मुझे जिताया गया था ये भी षड्यंत्र के तहत जिताया गया था ताकि मैं आवाज़ ना उठा सकूं। 5 राज्यों का चुनाव हुआ, हाँ। 5 राज्यों में मायावती जब भ्रमण किए, हर कार्यक्रम में उन्होंने ईवीएम का विरोध किया, लेकिन राहुल गांधी ईवीएम के खिलाफ क्यों नहीं उतर रहे हैं? हाँ जी, बात है कि ईवीएम तो उनके पिताजी ही लेके आए हैं। उनके पिताजी राहुल गांधी ने, राजीव गांधी ने, कांग्रेस लेके आई, राजीव गांधी ने ही तो संसद में लाकर उसको जो बिल पास करवाया था 3 ब्राह्मणों से, अटल बिहारी वाजपेयी से और वो वामपंथी नेताओं से, और से तीनों के जो ब्राह्मण ही तो थे, सबने पास करवाया था। तो संसद से पास होगा तो आम जनता सड़कों पर से उतरने से बंद हाँ, हो जाएगा ईवीएम? बिल्कुल बंद होगा और इससे भी होगा। देखिए क्या है कि हमारा जो भारत का न्यायपालिका है, ब्राह्मण वो प्रजाति है
या ब्राह्मणों में जो है ना न्यायिक चरित्र नहीं होता, ये 1919 में 7th अमेंडमेंट में जो है अंग्रेज़ों ने सिद्ध कर दिया था। यही कारण था कि उन्होंने इस जो आंदोलन चलाया उसको सैयद जी, हाँ, मेरा सवाल है हाँ, कि जो ईवीएम संसद से पास होके आया था, हाँ, तो हाँ। संसद लोगों ने पास किया था, क्या अब वो जनता बंद करा पाएगी संसद से? हाँ हाँ हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। नहीं संसद ऐसा नहीं संसद से बंद होगा, नहीं ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो बात संसद तभी ना बंद होगा, हाँ। पास होना चाहिए। हाँ ना, बिल पास होने की आवश्यकता नहीं। ईवीएम क्या है? ईवीएम एक मशीन है। हाँ, अगर जर्मनी में बंद हो सकती है, अगर वो जापान में बंद हो सकती है, अगर वो अमेरिका में बंद हो सकती है, और दूसरे कंट्रीज़ में ईवीएम बैंड हो सकता है। ईवीएम गणतंत्र की हत्या है। किसी भी आप मशीन से कोई चुनाव नहीं कर सकते, ये एक तर्क है। संसद से आया ना, संसद बेशक वो हर जगह संसद से नहीं बिल पास हुआ था तो अमेरिका हर जगह जनता सुप्रीम है ना। हम भारत के लोग जब हम भारत के लोग ही ये बनाते हैं तो हम जो है उसको हटा भी सकते हैं। जब हम बना सकते हैं तो उसको हटा भी सकते हैं, तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।